ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर एक मरतबा फिर सवालात उठ रहे हैं क्योंकि टैक्सला में सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर टिकटॉकर शम्सू बीबी के नाम से ये बनाती थीं उर्फ आयशा को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया मतलब ये एक घिसा पिटा एक इट इज़ कैप्चर्ड ऑन कैमरा। इट इज़ ऑल ऑफ मोस्टली दीज थिंग्स आर कैप्चर्ड ऑन कैमरा। लेकिन अब हम बड़े ही खौफ भी नहीं अब आता, अब गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। इट्स अ पेज आउट ऑफ ए प्ले बुक कि मशहूर होंगी, वहाँ कोई इश्यूज हो जाएंगे, कुछ लोग आएंगे, वो अपनी गाड़ी में बैठी होंगी, उनको बुलाएंगे और उनको मार दिया जाएगा। मुझे कभी कभार मैं ऑनेस्टली आई स्टार्ट थिंकिंग कि इन लड़कियों को या इन टिकटॉकर्स को जो थ्रेट्स हैं इनके बारे में पता होता है कि नहीं, क्योंकि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। यू रिमेंबर इस्लामाबाद में बिल्कुल सना यूसुफ का केस एग्जैक्टली ऐसा ही था कि उसने किसी को ना की और उसकी फैमिली को भी पता था सब कुछ एंड ही जस्ट किल्ड हर। वो बाय द वे वो पकड़ा गया था, पता नहीं उसके बाद उसका क्या हुआ। यहाँ भी सीसीटीवी फुटेज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि दो लोग आए हैं मोटर बाइक पे, पॉइंट ब्लैंक उसको शूट कर। वालिदैन ने वही शुबा जाहिर किया है कोई लेन देन का तनाज़ा था, मतलब बच्चियों की हमारे जाने जा रही हैं। सभी को सोचना होगा, ज़ाहिर प्राइमरी जिम्मेदारी तो हुकूमत की है कि इन कातिलों को पकड़े गिरफ्तार करे, लेकिन इससे पहले ये नौबत ना आए, क्योंकि कोई टेररिज्म का मतलब दहशत तो फैली है लेकिन एज सच कोई ज़ाती रंजिश की बिना पर ये हुआ है ना। और ये लेन देन का जो मामला था तो यानी माँ बाप को पता होगा, माँ बाप को आइडिया होता है। सो हमारे यहाँ घर में क्या चल रहा है, वालिदैन की क्या जिम्मेदारी है, बच्चे क्या कंटेंट बना रहे हैं, किन से राब्ते में हैं, प्राइमरीली थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू टिकटॉक, थ्रू अदर एप्स, ये वालिदैन को देखना होगा। और ये फैमिली जो है ये रिसेंटली मूव हुई थी टैक्सला, सो दे बिलोंग टू दीर, और कुछ 6-7 महीने पहले ही ये टैक्सला मूव हुए थे। तो अब पीछे से इनके दुश्मन इनके पीछे पड़े हुए थे, इधर आके कुछ हुआ है, इसकी पूरी एक तहकीकात होनी चाहिए। वालिद का कहना है कि कॉल आई काशिफ नामी लड़के की एक, और फिर उसने कहा कि बाहर आए आप लोग, और ये अपने 14 साल की मेरा ख्याल है एक और बहन साल की एक बहन, और फिर एक भाई, इनको लेके बिठा के चले गए। अब जब बाहर गए तो वो एक स्पीड ब्रेकर सा है, वहाँ पे गाड़ी पहुंची है तो दो मोटरसाइकिल सवार पहले से ताक़ुब में वेट कर रहे थे, क्योंकि वो एक स्पीड ब्रेकर की पे जहाँ स्लो हुई है गाड़ी, फिर वो आए और उन्होंने इतने तसल्ली से पॉइंट ब्लैंक मारा है बड़ी तसल्ली से, और शी गॉट शॉट राइट इन द नेक, और गाड़ी जो है वो खाई में गिर गई और भाई बहन भी बहुत बुरी तरह इंजर हुए, बहुत बुरी तरह जख्मी है, DH के अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। और उसके बाद वो मोटरसाइकिल सवार आराम से बैठे अपनी मोटरसाइकिल पर और फायर करते हुए हवाई वहाँ से फरार हो गए हैं, वहाँ से गायब हो गए। अब ये दिस इज कैप्चर्ड ऑन कैमरा। अब इसके पीछे की ज़ाहिर फुटेजेस भी मिलनी चाहिए और इन तक पहुँच जाना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। और सना यूसुफ वाले केस में ऑल्दो वो बंदा पकड़ लिया था और उसने पहले तो कन्फेस कर दिया था, फिर अपना बयान भी बदल दिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सज़ाएं जब तक नहीं होंगी, कोई डिटरेंस पैदा नहीं होगी, तो ऐसे काम होते रहेंगे। मतलब सोचें कि कितने बेखौफ हैं कि हम जाएंगे कत्ल कर देंगे और कुछ भी नहीं होगा, कोई हमें नहीं पकड़ेगा, और अगर हमने पकड़ भी लिया तो हम ऐसी कन्फ्यूजन डालेंगे कि हमें कोई ख़ास सज़ाएं भी नहीं होंगी। ये एक वो ना रिपीटेटिव एक सर्कल बनता चला जा रहा है, विच इज़ वेरी स्केरी, वेरी डेंजरस एंड सैड। तो लिहाजा हम यही इम्प्लोर करेंगे कि फ़ौरन पकड़ें, क्योंकि काफ़ी क्लूज़ तो हमने भी देख लिए हैं कि उस CCTV में नज़र आ गए।